घबराए हुए भरत जी व्याकुल स्थिति में हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि मैंने आपको व्यवधान डाला है, आपके कार्यों में विलंब किया है, आप मेरे बाण पे विराजमान हो जाइए, मैं आपको तत्काल समयानुसार भैया राम के पास पहुंचा दूंगा। हनुमान जी भरत जी के मुख से यह बात जब सुनते हैं तो उन्हें अभिमान हो जाता है और वो सोचते हैं कि वाह, मेरे बोझ को ये अपने बाण पर रख करके पहुंचा देंगे। के बावजूद हनुमान जी सरल भाव में निवेदन के साथ भरत जी से कहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमको मिले, मैं स्वयं चल करके वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कह करके हनुमान जी भरत जी के चरण की वंदना करके चल देते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुजय अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागे तजेहु पितु माता, सहयो विपिन हिम आतप बाता। इतना ही नहीं, व्याकुल भाव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बोले कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई। ज्यों जन त्यों बन बांधो बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में
भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन कदापि न मानता, कभी न मानता। सुतवित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार आते और जाते रहते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करी वर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, ज्यों जड़ दैव जियावै मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूर बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा। जइहौं अवध कवन मुँह लाई, ना रहे तु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहत्यउ जग माही, नारिहान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण यधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपेसी मोहि तुम्हें गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह गइहौं तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें एक हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं आज जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे बताओ, सिखाते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं कि मैं आखिर जाकर के उन्हें क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल सजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। चिंता से, सोच से दुनिया को छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी
एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर। आई गयो हनुमान जिमि, करुणा महावीर रस। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया हो। हरषि राम भेट्यउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लछि मन हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठ करके बैठ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप समस्त बंधु बांधव चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करते हुए अंत में जय श्री राम कमेंट जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।